Hello kids, welcome to grade 9 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 6 which is population size and distribution and आज का जो session है वो session number 2. So we are going to discuss about जो इंडिया की population है, हम लोग इस chapter में population के बारे में ही discuss कर रहे हैं. India's population size and distribution by numbers. India's population as on March 2001 was 1028 million which accounts for 16.7% of the world's population. तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है नंबर्स के द्वारा हम लोग उसकी बात करेंगे इस सेशन में. इंडिया की पॉपुलेशन एज ऑन मार्च 2001 अगर हम लोग देखें तो इट वाज 1028 मिलियन और जो अकाउंट करता है 16.7% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. तो अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें तो उसका 16.7% जो पॉपुलेशन है वो रहता है हमारे इंडिया में. इट्स अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन जो हमारे इंडिया में रहता है. So we can see through this diagram कि India is 16.7% and जो बाकी 83.3% है वो है rest of the world में. These 1.02 billion people are unevenly distributed over a country's vast area of 3.28 million square किलोमीटर which accounts for 2.4% of the world's area. जो ये 1.02 बिलियन लोग हैं वो unevenly distributed है over हमारी जो कंट्री का वास्ट एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. तो ये हमारी इंडिया जो है उसका पूरा एरिया है और जो हमारे कंट्री में पॉपुलेशन जो है वो 1.02 बिलियन जो लोग हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो देयर आर सम प्रोविंसेस या फिर स्टेट जो हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है. सो इफ वी सी कि अगर हम लोग बात करें यूपी है, बिहार है, वहाँ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पॉपुलेशन है एंड देन देयर विल बी सम स्टेट्स जहाँ पे कम पॉपुलेशन है. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है एंड जो हमारे कंट्री का पूरा एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और वो अकाउंट करता है 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया. तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो है 16.7% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन और जो हमारा एरिया है वो है 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया. The 2001 census data reveals that Uttar Pradesh, with a population size of 166 million people, is the most populous state of India. Uttar Pradesh accounts for about 16% of the country's population. तो जो 2001 का सेंसस का डाटा था उससे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश जो है स्टेट वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका साइज है 166 मिलियन और जो उत्तर प्रदेश है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है. तो सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे रहते हैं. तो यू कैन इमेजिन बच्चों अगर आप लोगों ने कभी यूपी देखा नहीं है और आप अगर आके देखें तो यू विल सी कि यूपी में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं. एवरीवेयर आप जहाँ पे भी जाएंगे इट्स फुल ऑफ पीपल. तो जिन लोगों को आदत नहीं है तो फॉर देम इट्स अ शॉक कि इतना ज़्यादा. इफ़ यू गो शॉपिंग तो वहाँ पे लोग भरे हैं मॉल्स में बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन इज टू मच इन यूपी. उत्तर प्रदेश जो है वो काउंट करता है 16%. जो हमारे पूरा टोटल कंट्री की पॉपुलेशन है उसका 16% है यूपी की पॉपुलेशन. The Himalayan state Sikkim has a population of just about 0.5 million and Lakshadweep has only 60,000 people. तो जो हिमालयन स्टेट है सिक्किम की वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो जस्ट अबाउट 0.5 मिलियन की पॉपुलेशन है वहाँ पे. एंड अगर हम लोग लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में केवल 60,000 लोग रहते हैं. तो यू कैन सी द डिफरेंस कि किस तरीके से लक्षद्वीप में कितने कम लोग रहते हैं, 60,000 रहते हैं और जहाँ हमने यूपी की बात करी तो यूपी में इतने ज़्यादा लोग रहते हैं. सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टेट जो है वो यूपी का स्टेट है. Almost half of India's population lives in just 5 states. These are Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal and Andhra Pradesh. तो if we talk about कि कौन से वो स्टेट हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं तो अगर हम लोग उनकी बात करें तो फिर सबसे पहले तो हमको ये पता है कि जो यूपी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं. तो दैट इज़ नंबर 1. एंड देन हम लोग देखते हैं कि उसके बाद महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है एंड आंध्र प्रदेश है. तो ये सारे जो स्टेट हैं वहाँ इंडिया के वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है यहाँ पे रहती है. एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो केवल इन 5 स्टेट में रहती है.
सो यू कैन इमेजिन बच्चों की किस तरीके से यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग रहते होंगे कि हाफ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन जो है वो केवल 5 स्टेट में है और बाकी के स्टेट में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन रहती है। तो वी कैन सी हियर इस डायग्राम में उत्तर प्रदेश में 16.16% एंड देन महाराष्ट्र है 9.42%, उसके बाद बिहार है 8.02%, वेस्ट बंगाल है 7.79% एंड आंध्र प्रदेश इज एट 7.41%। एंड ये जो पॉपुलेशन हम लोग देख रहे हैं, जो सेंसस है, ये पुराना 2001 का सेंसस है, तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। ये जो हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज, वो भी बढ़ गया होगा। Rajasthan, the biggest state in terms of area, has only 5.5% of the total population of India. Now, अगर हम लोग देखें राजस्थान जो हमारा स्टेट है, जो बिगेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, अगर हम लोग देखें तो वो राजस्थान जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेट है। फिर भी वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो केवल 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, जबकि यूपी में कितनी रहती थी बच्चों? अगर आप लोगों को याद हो, यूपी में है 16.16%, जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा रहती है वहाँ पे। Population density is calculated as the number of persons per unit area. India is one of the most densely populated countries of the world. तो population density जो है वो calculate की जाती है as the number of persons पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं। सो लेट्स सी, एक हम लोग अगर एग्जांपल ले इसको समझने के लिए, तो एक रूम है, उसमें कितने लोग आएंगे। अगर एक घर में 10 रूम है तो इससे देखेंगे कि अगर 50 लोग रहते हैं 5 रूम में, देन वहाँ पे 10 जो लोग हैं वो रहते हैं पर रूम में। तो इसी तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट की जाती है कि जो नंबर ऑफ पर्सन है पर यूनिट एरिया वो कितने हैं। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। तो इफ़ यू गो आउट ऑफ द इंडिया से अगर आप बाहर जाएं और फिर उसके बाद कुछ ऐसी कंट्रीज में जाएं जहाँ पे यूएस है, कनाडा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, एंड देन व्हेन यू कम बैक तो आप कंपेयर करते हैं कि इंडिया कितना ज़्यादा, नॉट इन टर्म्स ऑफ फिगर बट इन टर्म्स ऑफ पीपल, आप जब देखते हैं तो कितना ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन आपको एक साथ दिखती है। एंड अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ जो नंबर्स हैं उसकी बात करें तो भी इंडिया जो है वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है। The population density of India in the year 2001 was 324 persons per square kilometer. Densities vary from 904 persons per square kilometer in West Bengal to only 13 persons per square kilometer in Arunachal Pradesh. तो population अगर density हम लोग देखें इंडिया में, तो ईयर 2001 में वो थी 324 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। तो एक स्क्वायर किलोमीटर में 324 लोग रहते हैं। डेंसिटी जो है वो वेरी करती है, जैसे कि हम लोगों ने अर्लियर स्लाइड में देखा कि इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो अनइवन है, तो इट्स नॉट कि हर जगह ये सेम होगा। तो डेंसिटी जो है वो वेरी करती है फ्रॉम 904 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वेस्ट बंगाल में, एंड ओनली 13 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से वेरी कर रहा है, कितना ज़्यादा कि 904 लोग रहते हैं वेस्ट बंगाल में 1 स्क्वायर किलोमीटर में, एंड ओनली 13 लोग रह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। In the states where the population density is below 250 persons per square kilometer, rugged terrain and unfavorable climatic conditions are primarily responsible for sparse population. तो हम लोग when we talk about the states जहाँ पे population इतनी ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे population density कम है, which is below वो 250 persons per square kilometer है, तो वो जो एरिया है वहाँ पे दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम एंड दैट इज व्हाई पीपल आर नॉट लिविंग देयर। तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग नहीं रह रहे हैं। तो रगेड टेरेन है या फिर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वहाँ पे, वो जो है वो प्राइमरी रीजंस हैं, वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। अदरवाइज अगर वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक होंगी, अनफेवरेबल नहीं होंगी, तो वहाँ पे भी लोग जाके रहेंगे, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन ही वहाँ पे लोग जाके नहीं रह रहे हैं।
Assam and most of the peninsular states have moderate population densities due to hilly, dissected and rocky nature of the terrain, moderate to low rainfall. Now Assam है जो और most of the peninsular states हैं वहाँ पे moderate population density है because कि वो hilly area है, dissected है and rocky जो nature है वहाँ के terrain का, that is why वहाँ पे जो climate है और जो conditions है वो unfavorable हैं और जो वहाँ पे रेनफॉल है वो भी मॉडरेट टू लो रेनफॉल है एंड ये सारे रीजन है वहाँ पे क्लाइमेटिक रीजंस हैं सो दैट इज वाई वहाँ पे लोग कम रह रहे हैं. The northern plains and Kerala in the south have high to very high population densities because of the flat plains with fertile soils and abundant rainfall. Now जो northern plains हैं and Kerala अगर हम लोग देखें south में तो वहाँ पे high to very high population densities हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लोग रहते हैं जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ बिकॉज कि वहाँ पे फ्लैट प्लेन्स हैं जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है वहाँ पे एंड अबंडेंट रेनफॉल होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट जो लोग हैं वो वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं कि ये सारी चीज़ें फेवरेबल कंडीशन होंगी तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे इवन जब लोगों ने रहना शुरू करते हैं तो वी विल सी वी हैव डिस्कस इन अर्लियर सेशन की जहाँ पे अगर रिवर है पानी अवेलेबल है एंड फूड अवेलेबल है तो लोग अपने आप वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं दैट मीन्स जो कंडीशंस हैं वो अगर फेवरेबल होंगी तो वहाँ पे लोग रहना शुरू कर देंगे एंड दैट इज वाई जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं केरला है वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा है. So that's all we have discussed in this session about population density कि कहाँ पे ज़्यादा है how people are living in some states में इतने ज़्यादा लोग रह रहे हैं population density बहुत है वहाँ पे because of the favorable conditions and हमारी जो population है वो बहुत ज़्यादा है अगर हम लोग world की से compare करें तो so that's all we have discussed in this session. Thank you.